ये क्लास आपकी 13 जनवरी 2023 को जो सीटेट द्वारा पूछा गया हिंदी का क्वेश्चन है उसको हम यहाँ कवर कर रहे हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन दिया है कि अनुच्छेद लेखन के दौरान व्याकरण, विराम चिन्ह, विधान और वर्तनी की जांच करना लेखन प्रक्रिया का कौन सा चरण है, यानी कि संपादन, प्रारूपण, विचार मंथन या प्रतिपुष्टि। तो क्या सही हो जाएगा आपका? देखिए संपादन जो है आपका ये एकदम सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संपादन, यानी कि जो अनुच्छेद लेखन है, अनुच्छेद लेखन के दौरान व्याकरण, विराम चिन्ह, विधान और वर्तनी की जांच करना जो प्रक्रिया कहलाती है वो संपादन कहलाती है। क्या कहलाती है? संपादन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो 17वें नंबर का है। उससे पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा जो भी चैनल पे नए हों या पहली बार विजिट कर रहे हो वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन प्रेस करिए। और अगर क्लास अच्छा लगे प्लीज़ क्लास को एक लाइक करिए, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्रिप्शन मुझे बहुत ही मोटिवेट करेगा आपके नेक्स्ट वीडियो के लिए, नेक्स्ट क्लास बनाने के लिए। तो चलिए क्लास के लास्ट तक बने रहिए क्योंकि सारे क्वेश्चन जो है सीटेट के लिए इंपॉर्टेंट हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है 17 नंबर का। एक विद्यालय निरीक्षक ने विद्यालय का दौरा किया और कक्षा 1 के उन विभिन्न अनुभागों का अवलोकन किया जहां भाषा का अध्यापन किया जा रहा था। आप किस अध्यापक को भाषा अध्यापन के लिए सर्वाधिक रूप से उपयुक्त और आदर्श मानते हैं? ए है आपका, एक अध्यापक श्यामपट्ट पर वर्णमाला के अक्षर लिख रही थी। बी है, दूसरी अध्यापक शिशु गीत गा रही थी फिर कहानी सुना रही थी। और सी है, तीसरी अध्यापक उदाहरण देकर व्याकरण पढ़ा रही थी और चौथी अध्यापक शब्दों की वर्तनी पढ़ाकर फिर श्रुतलेख करवा रही थी। तो ये देखिए एक निरीक्षक के तौर पे अगर आप बात करें तो जो सबसे अच्छा बात है वो जो दूसरी अध्यापक थी शिशु गीत गा रही थी और फिर कहानी सुना रही थी। तो ये जो है आपका इसमें सर्वाधिक रूप से उपयुक्त और आदर्श माना गया है। किसमें? कक्षा 1 के लिए। क्या माना गया है? कक्षा 1 के लिए इसी को आदर्श माना गया है। जिसमें शिशु पढ़ते हैं वो कक्षा 1 बोलाता है। तो कक्षा 1 में शिशु गीत गा रही थी और फिर कहानी सुना रही थी। तो ये प्रश्न का आंसर बी सही हो जाएगा। फिर बात करेंगे 18वें नंबर क्वेश्चन की जो दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा, यानी कि निपुण भारत के अनुसार बुनियादी साक्षरता व गणित बोध का विकासात्मक उद्देश्य है। तो ए है बच्चे प्रभावशाली पाठक बने, बी है बच्चे प्रभावशाली संप्रेषक बने, सी है बच्चे प्रभावशाली लेखक बने और डी है बच्चे ध्यान से सुनने वाले श्रोता बने। तो इन सभी के आधार पर निपुण भारत का जो बुनियादी साक्षरता और गणित बोध का विकासात्मक उद्देश्य है वो बच्चे प्रभावशाली संप्रेषक बने, यही निपुण भारत का मुख्य उद्देश्य है। फिर बात करेंगे 19वें क्वेश्चन की जो दिया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बहुत पुरजोर तरीके से 3 माह की स्कूली तैयारी के मॉड्यूल की अनुशंसा करती है जिससे कि बच्चे अब डैश स्तर में पढ़ने के लिए तैयार हो सकें, यानी कि पूर्व विद्यालय, बाल वाटिका, ग्रेड 1 और ग्रेड 2। तो इसमें देखिए जो बताया गया है किसके, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो बताया गया है वो ग्रेड 1 में क्या किया गया है? ग्रेड 1 में बच्चे को पढ़ने के लिए तैयार हो सके उसके लिए स्कूली तैयारी जो है मॉड्यूल की अनुशंसा करती है। 3 माह की स्कूली तैयार मॉड्यूल, तो ग्रेड 1 इसका आंसर हो जाएगा। फिर बात करेंगे 20वें क्वेश्चन की जो दिया है कि यहाँ देखिए अभिकथन ए दिया है कि भाषाई निपुणता व्याकरणिक दृष्टि से सही वाक्य बनाने की योग्यता है। और कारण जो है आपका रीजन है, यानी कारण आर जो है आपका, देखिए क्या दिया है कि भाषाई निपुणता सुविधा और प्रवाह के साथ भाषा के इस्तेमाल करने की योग्यता है। क्या है? भाषाई निपुणता सुविधा और प्रवाह के साथ भाषा के इस्तेमाल करने की योग्यता है। तो देखिए जो आपका इसमें सही बताया गया वो मैं बता दे रहा हूँ कि जो आपका अभिकथन ए है वो असत्य है। क्या है? अभिकथन ए जो है वो असत्य है, लेकिन जो कारण आर है वो सत्य है। तो देखिए जो डी ऑप्शन आपका दिया है इसमें दिया है साफ साफ कि ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। फिर बात करेंगे 21वें नंबर क्वेश्चन की जो दिया है निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्य पुस्तक के बारे में सही नहीं है। तो ए आपका है यह पाठ्यक्रम लागू करने का मुख्य क्रियान्वयन उपकरण है। बी आपका है यह साहित्य की विभिन्न विधाएं प्रस्तुत करता है। और सी आपका है यह पाठ्यक्रम के उद्देश्य प्राप्त करने में मदद करती है। और डी आपका है यह शैक्षिक गतिविधियों की योजना है। तो आप सभी इन ऑप्शंस के आधार पर अपना आंसर दें। तो जो डी ऑप्शन है ये बोर्ड तरफ से सही बताया गया है, यह शैक्षिक गतिविधियों की योजना है। क्या है? ये शैक्षिक गतिविधियों की योजना है। 22वें की बात करेंगे, दिया कि एक अध्यापक का यह मत है कि
अभिभावक महत्वपूर्ण भागीदार है और उन्हें नियमित रूप से संलग्न करना व संप्रेषित करते रहना चाहिए। यह किस प्रकार से हो सकता है, यानी कि उसे संलग्न करना और संप्रेषित करना तो किस प्रकार से हो सकता है, यानी कि ए है अभिभावकों को यह सूचित करके कि उनके बच्चे अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, तो ये तो नहीं होगा। फिर बात करेंगे बी की, नियमित आधार पर अभिभावकों के साथ बच्चों के पोर्टफोलियो पर चर्चा करना, ये एकदम राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। पोर्टफोलियो का सेंस वो जहाँ जिस जगह बच्चों का पूरा कच्चा चिट्ठा हो उसे पोर्टफोलियो कहते हैं। तो अगर अभिभावक और शिक्षक इस पर चर्चा करेंगे तो ये आपका एकदम राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिर बात करेंगे 23वें क्वेश्चन की, जो दिया है 3 से 9 वर्ष वाले आयु समूह के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने किस शिक्षण शास्त्रीय उपागम पर अधिक बल और ध्यान केंद्रित किया है। तो आपका ऑप्शन ए है पटना आधारित शिक्षा शास्त्र। क्या है, देखिए पटना नहीं है, ये घटना है। क्या है, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे देखिए जो मिसप्रिंट हो गया मुझसे, ये घटना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, घटना हो जाएगा। घटना आधारित शिक्षण शास्त्र। और बी आपका भिन्न 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 विषयों में, थोड़ा सा देखिए इसमें थोड़ा सा पाठ्य चर्चा विषय में आवाजाही संबंधी उपागम, यहाँ देखिए भिन्न भिन्न, ये पाठ्य चर्चा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पाठ्य चर्चा विषयों में आवाजाही संबंधी उपागम हो जाएगा। और सी है खिलौना आधारित शिक्षण शास्त्र। और डी है आपका विशिष्ट निर्देशात्मक अभ्यास शिक्षण शास्त्र। तो इसमें जो सी वाला ऑप्शन है खिलौना आधारित शिक्षा शास्त्र, यानी कि 3 से 9 वर्ष के बच्चों के लिए 2020 ने जो शिक्षा नीति 2020 में जो शिक्षा शास्त्रीय उपागम पर अधिक बल दिया गया है और ध्यान केंद्रित किया गया है, वो कौन सा है, खिलौना आधारित शिक्षण शास्त्र। फिर बात करेंगे 24वें क्वेश्चन की, जो दिया है कि आमतौर पर पूर्व विद्यालयी अध्यापक अपनी कक्षा में शुरुआती दौर में अपने शिक्षार्थियों को चित्रात्मक पुस्तक देते हैं, बजाय कि वर्णमाला पढ़ाने के चित्रात्मक पुस्तक देने का उद्देश्य है। यानी कि वर्णमाला पढ़ाने के बजाय चित्रात्मक पुस्तक देने का उद्देश्य क्या है, वो हमें बताना है। ए है कि अपनी व्यस्तता के समय शिक्षार्थियों को व्यस्त रखना और विभिन्न रंगों का परिचय देना। बी है कि बच्चे भविष्य में इस तरह के चित्र बना सकें, ये भी नहीं सही होगा। सी आपके बच्चों को पठन से परिचित करवाना और उनकी भाषा विकास की शुरुआत करना। और डी है कि उनके उन बुनियादी कौशलों का आकलन करना जो विद्यालय में प्रवेश समय उनके पास थी। तो फिर बात करेंगे हम सी वाला ऑप्शन की। देखिए बच्चों को पठन से परिचित करवाना और उनके भाषा विकास की शुरुआत कराना, यही चित्रात्मक पुस्तक देने का उद्देश्य है एक शिक्षक का। 25वें की बात करेंगे, तो दिया निम्नलिखित में से कौन सी कक्षाई प्रक्रियाएं बुनियादी उम्र के बच्चों के लिए विकासात्मक रूप से उपयुक्त है। तो ए आपका है प्रतिदिन 5 कठिन शब्दों से परिचित करवाना। बी है प्रत्येक दिन की शुरुआत आधे घंटे के मेरा टाइम यानी कि सर्कल टाइम से करना। और सी है धीरे धीरे नई अवधारणाओं को परिचय देना। और डी है रूटीन में नियमित रूप से बदलाव लाना। तो देखिए इन सभी के आधार पे हम सी वाला ऑप्शन को बोर्ड के आधार पे चुन के हैं, जो बोर्ड ने बताया कि धीरे धीरे नई अवधारणाओं को परिचय देना ही इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए 26वां क्वेश्चन दिया है, अभिकथन दिया है और कारण दिया है, इसको पढ़ते हैं। अभिकथन है प्राथमिक स्तर की शिक्षा में समूची पाठ्य चर्चा में भाषा दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। चलिए ये अभिकथन हो गया। कारण देख लेते हैं। कारण दिया है कि भाषा विभिन्न अर्थ निर्माण संबंधी संदर्भों से बेहतर तरीके से अर्जित की जाती है, इसलिए हर प्रकार का शिक्षण एक प्रकार से भाषा शिक्षण है। निम्नलिखित कोड में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए आपका ऑप्शन बी, सी और डी। तो मैं इस पर राइट ऑप्शन जो टिक करूँगा वो राइट ऑप्शन क्या है, ए वाला राइट ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। इसको दोनों असत्य होने के बाद और ऑप्शन में क्या दिया है कि आर ए की सही व्याख्या करता है, यानी कि जो आर है वो ए की सही व्याख्या करता है। क्या करता है, आर जो है वो ए की सही व्याख्या करता है। यही इस क्वेश्चन का आंसर ए में दिया हुआ है। 27वें की बात करेंगे, तो दिया है कि एक बालक के घर की भाषा और विद्यालय में निर्देश की भाषा एक ही है। यह अध्यापक के लिए बहुत बड़ा संसाधन है, क्योंकि अब इसमें ए जो है देखिए क्या दिया है कि इससे वह बहुभाषिक बनेगा। बी वह बच्चों में सामाजिक भाषा का विकास कर सकती है। और सी यह बच्चों के साथ उस भाषा विशेष में चिंतन और तर्क की उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक गतिविधियों का आयोजन कर सकती है। और डी बच्चे के लिए पठन और लेखन का अध्यापन अभिभावकों द्वारा किया जा सकता है। तो सी वाला ऑप्शन को हम देखेंगे। जो सी वाला ऑप्शन है इसमें सही बताया गया है। क्या बताया गया है इसमें, यह बच्चों के साथ उस भाषा विशेष में चिंतन और तर्क की उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक गतिविधियों का आयोजन कर सकती है।
अब बात करेंगे 28वें क्वेश्चन की, जो दिया है आपका, भाषा की अध्यापक अपनी डायरी में कुछ टिप्पणियाँ लिख रही हैं। ये टिप्पणियाँ सटीक रूप से यह वर्णित करती हैं कि विद्यार्थी कक्षा के बाद क्या कर पाएंगे। यह टिप्पणियाँ क्या हैं? सीखने का प्रतिफल, भाषाई दक्षता, भाषा शिक्षा के उद्देश्य और सीखने के स्तर। तो देखिए क्या सही हो जाएगा, जो आपका ए ऑप्शन है, सीखने के प्रतिफल, यही एक टिप्पणी है। यह टिप्पणी जो है सीखने का प्रतिफल है। फिर बात करेंगे 29वें क्वेश्चन की, दिया कि बहुभाषावाद ऐसी युक्ति है जिसका अर्थ है विद्यालय में बहुत सी भाषाओं का अध्ययन, सभी शिक्षार्थियों को मातृभाषा का शिक्षण अधिगम, और सी है शिक्षार्थियों की भाषा का इस्तेमाल करना, और डी है शिक्षार्थियों को विदेशी भाषाएं सीखने के लिए सहायता प्रदान करना। तो सी वाला ऑप्शन देखिए, शिक्षार्थियों की भाषा का इस्तेमाल करना ही बहुभाषा की युक्ति है। ठीक है। फिर बात करेंगे 30वें क्वेश्चन की, जो इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, और 13 जनवरी 2023 का जो एग्ज़ाम हुआ था सीटेट का, उसका भी हिंदी का लास्ट क्वेश्चन है। दिया है क्या है कि एक बालिका विद्यालय आते जाते समय साइन बोर्ड, प्ले कार्ड, लेबल, रैपर्स आदि देखती है और इस तरह से मुद्रित सामग्री के कई प्रकारों के अंतः क्रिया करती है। उसका इस प्रकार से अवलोकन व अंतः क्रिया करना अध्यापक को कौन से कौशल पोषित करने में मददगार है? चित्रकारी, पठन, श्रवण, पेंटिंग। तो आपका जो पठन कार्य है उसमें ये पूर्ण रूप से मददगार साबित होगी। तो ये क्लास आपकी यहीं समाप्त होती है, और बहुत ज़्यादा समय मैं आपका नहीं लूँगा इस क्लास के लिए, और आप अपनी तैयारी में अपने और भी क्लासेस जो हैं उसको ज्वाइन कर सकते हैं, अपने और भी बुक्स जो हैं ज्वाइन कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से शुभकामनाएं आपको ढेर सारी, और फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय, टेक केयर।